राम राम भाई सारे किसान साथियों ने। मैं सुनील काजदान गांव खानपुर आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो करेले की है। अपनी करेले के बारे में जानकारी तो आप पहला इसकी बात करांगे बिजाई के समय की। इसका बिजाई का जो समय है वो जनवरी से लेकर न और अपना अप्रैल मई तक इसकी बिजाई हो है। बढ़िया समय है बिजाई करने का। अपने मंडी के अनुसार अपने एरिया को देखते हुए उसके हिसाब से आप अगेती पछेती बिजाई जनवरी से लेकर न अप्रैल मई तक कर सको। तो आप इसकी बिजाई जनवरी में करते हैं तो उस पर लो टर्नल करना पड़ा है, और अप्रैल मई में करा तो उसमें लो टर्नल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जनवरी के अंदर ठंडो है तो ठंड से बचाने खातर अपन ने इसकी पनीरी तैयार करके न लगावा। तो ये जो अपनी फसल लगी हुई है ये अपनी मई की लगी हुई फसल है, मई जून की लगी हुई फसल है। और जो करेले की जो अपनी खेती है ये लगभग 8-9 महीने तक अपने को पैदा देती है। और अगर अपनी बेल वर्गीय फसलें हैं तो उनसे कुछ ज्यादा ही समय तक अपनी ये मुनाफा देती है, अपने को इनकम देती रहती है। तो आप इसकी सीड की बात कर लिया तो यो अपना एक्शन हाईवेज जी 83 भी बोल दिया हाँ, उसका राजा इसका नाम है। जो करेले का वैरायटी का इसका नाम है राजा। ये राजा के नाम से जानी जाती है। वैसे इसकी कई जगह मंडियों में कराची नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही देख सको आप फ्रूट बहुत गजब का, इसका बहुत शानदार फ्रूट है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है। और इसे ग्राहक है मंडी के अंदर है खरीदने वाले बहुत राजी हो के ना, और करेले की बजाय इसको बहुत जल्दी खरीदते हैं। और ये 3-4 रुपए किलो औरों से ऊपर भी रहा है। तो आप इसकी बात कर लिया लगाई की तो इसके अंदर अपन लगभग 1 एकड़ के अंदर अगर आप मल्चिंग और ड्रिप पे लगाते हैं तो 40 बेड बनते हैं। 40 बेड बनाएंगे, 40 से 42 बेड बनते हैं। और बीज के अंदर इसकी बिजाई की जावा है, अपनी मल्चिंग के ऊपर बीज को सुराख करके न उस पर यूं लगाया जाए। और जो ये लगा रखी है अपन ने फसल, ये 1 फुट पर लगी हुई है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट है और बेड से बेड की दूरी लगभग 1.5 से 2 फुट है। तो लगभग इस साइड की बात करांगे तो लगभग 4 फुट हो जाएगा पौधे से पौधे की दूरी। तो ये बांस विधि पे कर रखा आपने दिखा है। बांस विधि की जानकारी अपन तार बंधाई बांस विधि ये अपन अगली वीडियो में देवांगे, क्योंकि एक वीडियो में आप इसकी पूरी नहीं कर सकते। तो इनकम की बात करा थे भाई, इनकम तो नु है होंदी रवा है। इसके अंदर अपना 45 दिन के अंदर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए है। और ये जब अपनी मान के चला 6-7वें महीने में 5वें महीने में लगाई हुई हो अपनी फसल, तो ये अपनी 11वें महीने तक अपन आराम से पैदा देती है। बिल्कुल आराम से हर मतलब इसमें हार्वेस्टिंग होती है। जो इसमें पार्ट बना लो आपने एक एक 3 दिन, जैसे कि इसमें 3 रो बना लो, एक रो एक दिन तोड़ ली, एक रो एक दिन तोड़ ली, एक रो एक दिन तोड़ ली। इसमें 3 पार्ट बनाएंगे। ये रोज तुड़ाई नहीं होगी, इसकी 3 से 4 दिन के अंदर तुड़ाई हो है, क्योंकि करेले की ग्रोथ थोड़ी ही और की बजाय थोड़ी हल्की ग्रोथ हो है, थोड़ा हर टाइम ले है ये तैयार होने में। तो इसकी बात करा खेत की तैयारी की, खेत की तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बेड बनाते हैं यहाँ पे बेड मेक करता है, इसमें गहरी जुताई चाहिएगी। इसके अंदर आप 3 से 4 बार एरो लगाओ, एक बार बढ़िया अच्छी तरीके से कल्टीवेटर लगाओ, और आप इसके अंदर फिर रोटावेटर लगा के बिल्कुल बुरबुरी जमीन करके न आप फिर इसके अंदर बेड बनावा, मल्चिंग बिछा के न अपनी ड्रिप लगा के न इसके अंदर अपनी बिजाई करा। चाहे पनीरी तैयार कर लो आप, इसकी प्योद तैयार करके लगा सको, डायरेक्ट बीज भी लगा सको। बढ़िया रहा इसकी प्योद तैयार करके लगाना में, क्योंकि उसमें अपने जो कई जगह बीज नहीं जमते हैं, उसमें कई बार अपने दिक्कत रह जे है, चूहा वगैरह निकाल दे या बीज किसी कारण नहीं जमन पाते, तो ताकि पनीरी लग जाए पूरा खेत एक सार हो जाए। तो अपन इसकी बात करा अब बीमारी की, इसमें कोई ज्यादा मोटी बीमारी नहीं है, डाउन नहीं आती है, उस पर थोड़ा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो अपनी खेत में आराम से बढ़िया अच्छी फसल हो जाएगी। और मंडी जैसे आपको मंडी साथ देगी तो 3 से 4 लाख रुपए आप इसमें आराम से कमा सको हो। तो आपने इसके फ्रूट और दिखाई दिया, आप देख सको अपना हाथ में है। बाकी जो इसकी फ्रूटिंग लग रही है ये देखो बहुत ही बढ़िया शानदार अच्छी देखो गुच्छम लग रही है, इसका पूरी फ्रूटिंग है जो ये देखो, ये बहुत बढ़िया
ये अपनी फसल है 5-6 महीने की हो चुकी है और अब भी देखो इसके अंदर फ्रूटिंग है, हार्वेस्टिंग चल रही है इसकी, बहुत अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग चलने लग रही है। ये देखो इसके अंदर अपना फ्रूट, ये देखो छोटे फ्रूट लग रहे हैं, तो आप देख सको बहुत ही बढ़िया इनकम का साधन है। और बार बार इसकी बंधाई की जरूरत नहीं, एक बार बांस पर लगाई, तुड़ाई बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से तोड़ सका है। एक एक जैसे नीचे लगाते हैं उसमें बहुत समस्या रही है, एक एक बेल हटा के देखनी पड़ी, इसमें सारा फ्रूट आराम से दिख जाता है, आप ये आराम से तुड़ाई कर सका। और फ्रूट की क्वालिटी बहुत बेस्ट आती है अगर आप बांस पे लगाते हैं, नीचे फ्रूट की क्वालिटी नहीं बनती। आप सबने बेरा है करेला की पैदा अगर जो खेती करनी है तो आपने बांस पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बांस की जो विधि है बहुत ही बढ़िया है। इस पर सरकार सब्सिडी भी देवा है, अपने मल्चिंग पे भी देवा है। समय के साथ में अपने विभाग में जाके न जो सभी अपना जिला लगा उस जिला में जाके न पता करो अपने विभाग तक, बागवानी विभाग तक आपने सब्सिडी मिल जाएगी। और भाई और अच्छी बढ़िया नॉलेज लेने के लिए कमेंट करो, बताओ आपने इसके बारे में और क्या पूछना, आपने और जानकारी देंगे। जो हमने हमारा एक्सपीरियंस था वो आपने ही शेयर किया है। हर किसान भाई की अलग अलग थ्योरियों अलग अलग तरीके तक करे हैं, आपने जिस प्रकार से की है या करी है या करवाई है आप आगे ये आपने बताई है। बाकी आपने और जानकारी इसके बारे में अगली वीडियो में देंगे, बांस की बंधाई चाहे और इसकी जो बीमारी है इसकी या उसकी दवा बतानी है आपने या इसके अंदर शेड्यूल जो देना है उसने आप अगली वीडियो में देंगे। तो भाई सारे किसान भाइयों ने राम राम।